बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं कूंडे, जिसे कहते हैं, जिसमें मीठी टिकिया और खीर है। ये वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन हम आपके लिए अपनी रिवायती रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी की कुछ ख़ास ही बात है। सबसे पहले आप लेंगे एक प्याली चावल और उसे पानी में भिगो दीजिएगा। पानी में भिगोने के बाद इसे साफ़ करके उबालने के लिए रख दें। उबालने के बाद इसको दूध में शामिल करके फिर उबालने के लिए रख दें, पानी और दूध के साथ। जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। आटे की ये ख़ास बात है कि आपने इसमें मैदा शामिल करना है, कोकोनट शामिल करना है, और इसके अलावा आपने इसमें सूजी शामिल करनी है, चीनी शामिल करनी है पिसी हुई, और देसी घी का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसकी लज़्ज़त में और इजाफ़ा हो जाता है। और दूध से आटा गूंदिएगा, पानी से आटा मत गूंदिएगा, क्योंकि दूध से गूंदा हुआ आटे की मीठी टिक्कियों की बात ही कुछ और है। मैदे में सूजी, चीनी और देसी घी शामिल करने के बाद सफ़ेद तिल शामिल ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत लजीज बनती हैं। और आहिस्ते आहिस्ते दूध की मदद से आटे को गूंद लेना है। गूंदते गूंदते हमने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और चावल उबलने के बाद अब हम उसे ब्लेंड करेंगे और इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस शामिल करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही मज़ा देगा जैसे आपने इसमें खोया शामिल किया है। जैसे रबड़ी खीर और खोए की खीर का जो जायका है, वही आपको इन ब्रेड के स्लाइसेस की वजह से बिल्कुल वैसा ही मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा हमने एक चूल्हे पर चीनी के साथ दूध पकने के लिए रख दिया है, जो कि कंडेंस मिल्क बन रहा है, हमारा होममेड कंडेंस मिल्क। तो इससे कंडेंस मिल्क शामिल करने से ये हुआ कि हमारी खीर बिल्कुल रबड़ी खीर तैयार हुई थी। कंडेंस मिल्क बनाने का तरीका ये है कि आप जब चीनी लेंगे 1 कप, तो उसमें आधा कप पानी शामिल करने के बाद दूध शामिल कर दें, और उसे आंच दरमियानी पर उस पर चमचा चलाते रहें, और इतना चमचा चलाएं, इतनी देर तक चमचा चलाएं कि ये गाढ़ा हो जाए। और गाढ़ा होने के बाद ये बिल्कुल कंडेंस मिल्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इतनी देर में आप चावलों को पीस लें। उसके साथ आपने ब्रेड के स्लाइसेस भी पीस लिए और उसमें दूध शामिल कर लिया है, और आपका इसकी तब तक आपका कंडेंस मिल्क रेडी हो रहा है। आखिर में हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें रूहे केवड़ा शामिल करेंगे, और हमारा आटा तब तक रेस्ट कर रहा है। और रेस्ट करने के बाद अब हम उसे आहिस्ता आहिस्ता बेलन की मदद से हमारे आटे की लुइयाँ बनाकर बेलना शुरू करेंगे। बेलने के बाद अब हम उसे हमारे घर में मौजूद ग्लास की मदद से उसे गोल शेप से कट कर लेंगे। ये पूरियाँ बिल्कुल इसी तरह खस्ता बनी थी जैसे बिल्कुल बिस्किट। ये मीठी टिक्किया भी है, और अगर देखा जाए तो ये हमें बिस्किट का जायका आ रहा था। बहुत मज़े की बनी थी। व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी अम्मी की रिवायती रेसिपी है, और उन्होंने बहुत ही मैं समझ रही हूँ कि बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। टिकिया, मीठी टिकिया का जायका भी बहुत अच्छा बना था, और खीर का जायका भी बहुत ही लजीज बना था। जब तक हमारी अम्मी पूरियाँ बेल रही थी, उसे हम कटर से कट कर रहे थे, और तलने का काम हो रहा था। और इसी तरह पूरियाँ तलती गईं और ये तैयार होती गईं। और कहते हैं कि ये रजब के महीने में एक मरतबा बना लेनी चाहिए, ताकि घर वाले खुश हो जाएं। मीठी टिकिया और खीर की तो बात ही कुछ और है। तो इसीलिए व्यूवर्स, आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मीठी टिकिया और खीर कैसी लगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आपके लिए हम और कौन सी वीडियोस अपलोड करें वो भी हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपकी पसंद की वीडियोस अपलोड